इंसान ने हमेशा से उड़ने का सपना देखा था। आसमान में उड़ते हुए पंछियों को देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या ये मुमकिन है कि हम सब भी इस हवा में उड़न भर रहे पंछी की तरह उड़ पाएंगे। और बस इसी वे ऑफ थिंकिंग से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। माना कि उड़ने वाला ख्याल उस टाइम पर काफी पेचीदा था और ऐसा सोचना एक पागलपन भी था, पर इसके बावजूद रिस्क है तो इश्क है। द ग्रेट साइंटिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने साल 1500 में सबसे पहले एक उड़ने वाला मॉडल इन्वेंट किया था। ये फ्लाइंग मशीन कुछ ऐसी बनाई गई थी, इसे फ्लैपिंग ऑर्निथोप्टर कहा जाता था। जैसे कि इसके नाम और डिजाइन को देखने से ही पता चलता है, ये एक बर्ड्स की पंखों की तरह फ्लैपिंग करके उड़ने जैसा कुछ बनाया गया था। पर उड़ने का ये तरीका काफी मुश्किल था, जो कि बहुत ही इम्प्रैक्टिकल माना गया था। पर दा विंची की इसी विचारधारा से एयरप्लेन बनने की शुरुआत हुई थी। सन 17वीं शताब्दी आते ही आते हॉट एयर बलून फ्लाइट का इन्वेंशन हो चुका था। ये उस वक्त का इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ऐसा बलून था जो हवा में उड़ पाया था। और इसके कुछ ही सालों बाद साल 1799 में इंग्लैंड के सर जॉर्ज केली ने फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। सर जॉर्ज केली ने एयरप्लेन के उड़ाने वाले फंडामेंटली 4 फोर्सेस के बारे में बताया था। वेट, लिफ्ट, ड्रैग और थ्रस्ट। इन 4 प्रिंसिपल्स का यूज करके केली ने एयरप्लेन का पहला मॉडल इजाद किया था। उनका बनाया हुआ मॉडल कुछ ऐसा दिखता था। तब इसे ग्लाइडर कहा जाता था। इसी खोज की वजह से जॉर्ज केली को फादर ऑफ एविएशन भी कहा जाता है। सदी में आगे बढ़ते हुए ठीक इसके अगले 50 साल बाद जीन मैरी ने एक ग्लाइडर बनाया जो ऐसा बनाया गया था। इसे उड़ान भरने के लिए घोड़े को इसके आगे दौड़ाकर इस ग्लाइडर को हवा में छोड़ दिया जाता था और ये ग्लाइडर उड़ने में काफी कामयाब भी हुआ था, पर इसमें कई सारी कमियां पाई गई थी। उस समय के सबसे इन्फ्लुएंशियल एविएटर्स में से एक जर्मन ओटो लिलियनथल जो थे, उन्होंने उस समय 2500 उड़ानें सफलतापूर्वक पूरी कर दिखाई थी। लिलियनथल ने बर्ड्स को एग्जामिन किया था कि आखिरकार बर्ड्स हवा का सहारा लेकर उड़ते कैसे हैं और कैसे लैंडिंग करते हैं। लिलियनथल एक विपुल आविष्कारक थे। उन्होंने एरोप्लेन के कई सारे मॉडल्स बनाए थे। उन्होंने बाईप्लेन, मोनोप्लेन जैसे मॉडल्स बनाए थे। पर बदकिस्मती से लिलियनथल की अपनी पहली उड़ान की 5 साल बाद उनका ही फ्लाइंग ग्लाइडर क्रैश हो गया था और इस घटना में उनकी गर्दन टूट गई थी, जिसके बाद साल 1896 में उनकी मौत हो गई थी। लेकिन उनकी मौत के समय 820 फीट की ग्लाइडर जर्नी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड थी, क्योंकि इससे पहले कोई भी इंसान इतनी ऊंचाई पर उड़ा ही नहीं था। लिलियनथल के इन्हीं कारनामों की तस्वीरों ने विज्ञान जगत के कई सारे साइंटिस्ट और इन्वेंटर्स को फ्लाइंग को लेकर काफी क्यूरियस बना दिया था और इससे सभी इन्वेंटर्स में उड़ान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनकी भूख और ज्यादा बढ़ गई थी। और लगभग उसी दौर में इंजन का इस्तेमाल करके कई सारे इन्वेंटर्स उड़ान भरने के कई सारी कोशिशें कर रहे थे, जबकि उन इंजन से कुछ बहुत ही कम तौर पर की गई प्लेन को हवा में स्टेबल रखने में थोड़ी बहुत मदद मिल पाती थी। लेकिन अब एंट्री होती है हमारी कहानी के 2 असली हीरो, ऑलविल और विल्बर राइट, यानी कि राइट ब्रदर्स की। इन दोनों भाइयों ने लिलियनथल की स्टडी को काफी बारीकी से फॉलो किया और उसमें अपनी ओर से काफी इम्प्रूवमेंट करने का ट्रायल किया। अब ये दोनों भाई हवा से भरी उड़ान भरने के लिए एक एरोप्लेन को तैयार कर रहे थे और उन्होंने एरोप्लेन के वजन से भारी भरकम इंजन में बदलाव किया। उन्होंने फ्रांसीसी ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स के साथ काम किया, लेकिन उनके द्वारा लगाए गए उनके सबसे हल्के नजर आने वाले कार इंजन एरोप्लेन की उड़ान के लिए काफी हेवी थे, जो उनकी फ्लाइट को काफी अनस्टेबल और अनबैलेंस्ड कर रहे थे। इन इंजन्स में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। उन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए उनके ही शहर ओहियो के डेटन में साइकिल की मरम्मत करने वाले दोनों भाइयों ने अपने ही दोस्त मैकेनिक चार्ल्स टेलर की मदद से एक परफेक्ट इंजन बनाने का फैसला किया और अपने मैकेनिक दोस्त की मदद से राइट ब्रदर्स ने अपना खुद का इंजन बनाया। एक हल्का 12 हॉर्स पावर्स का पेट्रोल इंजन बनाया। इस नए इंजन की विकास से पहले राइट ब्रदर्स ने कैलकुलेट कर लिया था कि उन्हें फ्लाइट की इक्वेशंस को पूरा करने के लिए कम से कम 8 हॉर्स पावर्स के साथ 200 पाउंड से कम वजन के इंजन की जरूरत है। उन्होंने क्रैंक केस को एल्यूमिनियम से ढक दिया। उस समय पहली बार उन्होंने क्रैंक केस को काले रंग से पेंट किया ताकि उनके कॉम्पिटिटर्स को कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में पता न चले। और अभी ये नया बनाया गया इंजन को उन्होंने अपने फ्लायर 1 मॉडल में इंस्टॉल कर दिया। और अब बारियां इस सिंपल से दिखने वाले लकड़ी के सहारे बनाए गए और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग स्किल्स को यूज करके उन्होंने इस फ्लायर 1 मॉडल को
उड़ने के लिए उसके इंजन को स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते उनकी मेहनत रंग लाई और 17 दिसंबर 1903 को इन दोनों भाइयों ने एयरक्राफ्ट का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और जब इन राइट ब्रदर्स ने दुनिया की पहली सफल फ्लाइट सक्सेसफुली पूरी कर दिखाई। उन्होंने इस फ्लाइट को 59 सेकंड्स हवा में लिफ्ट किया और 853 फीट की ऊंचाई को पहली बार हिट किया। इसके बाद तो मानो राइट ब्रदर्स ने दुनिया ही बदल कर रख दी। ऑरविल और विल्बर यानी राइट ब्रदर्स, ये दोनों भाई कॉलेज ड्रॉप आउट थे और उन्होंने अपने लिमिटेड फॉर्मल एजुकेशन होने के बावजूद उन्होंने ऐसी तकनीक को इजाद किया जिससे हर कोई चकित हो गया था। वाकई में राइट ब्रदर्स को सैल्यूट है उनकी इस एक्सपेरिमेंटल खोज के लिए। और आप अगला वीडियो कौन से इन्वेंशंस के बारे में देखना चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और सबको शेयर भी कर देना और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना।